नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों 43,521 के इस मैजिक को अगर आप पीछे के मैथ्स को अगर आप सीखना चाहते हो, मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझना चाहते हो, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। ये वीडियो आपको थर्सडे की एक्सपायरी को समझने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो देखो दोस्तों, कल अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको सबसे पहले अर्ली इन द मॉर्निंग अपने वीडियो एनालिसिस के अंदर आपको अपने ट्रेड प्लान के अंदर ये बताया था। और मैं पिछले 2 दिन से आपको बताकर चल रहा था कि बैंक निफ्टी के अंदर 43,500 के लेवल आ सकता है और 43,500 के बाद एक सपोर्ट भी बन सकती है। दोस्तों इसी के साथ आप में से वो सभी लोग जो मेरे साथ ट्विटर पर जुड़े हुए हैं, मेरे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, 22 घंटे पहले ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते थे, इस कंडीशन को भी बहुत अच्छे से जानते थे। और दोस्तों आप लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट भी किया था। आज से 19 घंटे पहले, 21 घंटे पहले, मतलब अभी वक्त हो रहा है आपका 18 तारीख को 7:50 और ये 21 घंटे पहले मतलब कि कल दोपहर के आसपास की बात है, दिन में तकरीबन 11 बजे के आसपास की, कि क्या आपको ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी 43,521 तक आएगा? और आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सही जवाब दिया। 71.4% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि वो एक यस आएगा, लेकिन मतलब उसके पहले इसके अंदर एक बाइंग भी आ जाएगी। तो दोस्तों 43,521 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। और दोस्तों इसको हम लोगों ने देखा भी, और 43,521 का लेवल आप लोगों की समझ में आया भी। और यहाँ पर भी आप लोगों ने थोड़ा सा, आप लोगों के दिमाग में 50-50% चांसेस थे कि 43,521 के बाद क्या मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने अपनी पोजीशंस को एवरेज किया है। तो देखो दोस्तों, ये हम और आप केवल लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए एक दूसरे के साथ इन चीज़ों को डिस्कस करके चलते हैं, समझ के चलते हैं कि मार्केट एग्जैक्टली कर क्या रहा है। आप मार्केट के सेंटिमेंट्स को जितना गहराई से आप रीड कर सकते हो, समझ सकते हो, मार्केट की आने वाले वक्त की प्रिडिक्शन आप लगा सकते हो, क्योंकि मार्केट के अंदर ट्रेड करने वाले लोग, काम करने वाले लोग आपके और मेरे जैसे तो लोग हैं। तो दोस्तों ये है 43,521 का वो लेवल। दोस्तों आप देख सकते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह आपके पास में 11:30 बजे के आसपास हमने आप लोगों के साथ शेयर किया कि क्या मार्केट में 43,521 आ सकता है। और देखिए दोस्तों, यही चीज़ होती है कि मार्केट ना केवल नीचे आया, बल्कि देखिए ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल, 15-15 मिनट की 3 कैंडलों ने सपोर्ट भी ली। तो 43,521 के एग्जैक्ट पास में जाकर लिए आप देख पाएंगे। और फिर उसके बाद जो अगली कैंडल्स, जो 3-15 मिनट की कैंडल्स हैं, अगर वो 43,521 से नीचे की तरफ निकली तो उन्होंने कंसोलिडेट करना शुरू करा, और इनको अगर आप देखेंगे तो अप्रोच करना शुरू करा 43,521 की तरफ। मतलब 43,521 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, मतलब एक ऐसे पॉइंट की तरह काम कर रहा था जिसके आसपास मार्केट पार्टिसिपेंट ना केवल अपनी शॉर्ट की पोजीशन को क्लोज कर रहे थे, बल्कि न्यू पार्टिसिपेंट मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस को एवरेज भी कर रहे थे। और ऐसा हमें देखने को भी मिला कि मार्केट ने एक डिसाइसिव कैंडल को क्रिएट किया। दोस्तों इस कैंडल को मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है कि इस कैंडल के बनने से पहले जो लोग इस कैंडल को समझ जाते हैं मार्केट के अंदर, वो बहुत अच्छी पोजीशन बना पाते हैं। तो दोस्तों इस कैंडल की खासियत ये थी कि इस कैंडल ने 43,521 के स्टॉप लॉस को लेते हुए मार्केट में जिन पोजीशंस को लोगों ने लॉन्ग किया होगा, 43,748 तक की एक इंपॉर्टेंट रैली को उन्होंने इंजॉय भी किया होगा। अब दोस्तों मार्केट एग्जैक्टली वापस इसी जगह पर आ गया है 43,748 के बाद। तो दोस्तों अगला जो लेवल हमारे पास में, देखिए एक मार्केट ना लेवल से बात करता है। अब अगर आप इस चीज को देख के चलेंगे तो ऐसा ही जैसा आपने कंसोलिडेशन यहाँ देखा, वैसे कंसोलिडेशन आपने यहाँ पर भी देखा। तो ये कंसोलिडेशन का सेंटर क्या निकल कर आता है, तो कहीं तकरीबन 43,876 निकल कर आता है। इसको मैं ऑल्टर एच से मार्क कर देता हूँ। तो देखिए 43,859 बन गया। तो देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो 43,880 के आसपास, तो मतलब 43,876 कहीं हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आता है, जिसके पास मार्केट अगर इसके ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट के अंदर पोजीशंस जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स बना सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी निकल कर आती है, वो पुलिस पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल तक जाता है तो हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटीज भी निकल कर आती हैं कि मार्केट अगर इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता, तो इस लेवल के बाद जिन लोगों ने यहाँ पोजीशंस को लॉन्ग किया वो इस जगह पर जाकर अपने प्रॉफिट को
बुक कर सकते हैं। दोस्तों ये सब कुछ चार्ट्स जो मैं आपके साथ में देख कर चल रहा हूँ, इनके साथ साथ मैंने ऑप्शन चेन को कंबाइन कर रखा होता है, मतलब मैं ऑप्शन चेन को भी ऑब्जर्व करके चल रहा होता हूँ। क्यों? क्योंकि जो मैं सोच रहा हूँ कि क्या इसके पास लोगों ने बाय करा, तो यार उन लोगों ने अगर बाय करा तो दो तरीके की पोजीशंस बनेगी। एक तो मार्केट में जो कॉल राइटर हैं वो अपनी पोजीशंस को हल्का करेंगे, और दूसरा जो पुट राइटर्स हैं उस कंडीशन में पोजीशंस को एग्रेसिव इंक्रीज करेंगे। तो अगर ऐसी पोजीशंस बनती है तब कहीं जाकर मेरे को किसी तरीके का कोई कंफर्मेशन आता है। और दोस्तों एक और बात देखो यार, मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ, और रिसर्च एनालिस्ट का काम होता है अपनी रिसर्च के पीछे के रैशनल्स को अपने क्लाइंट्स को समझाना, और ये सारी वीडियोस मैं मेरे क्लाइंट्स के लिए बनाकर चल रहा होता हूँ। लेकिन इन सारे जो रैशनल्स हैं ये मैं आपको भी सिखा कर चलता हूँ, क्योंकि यार आने वाले वक्त में आप मेरे साथ कभी ना कभी जुड़ोगे, या आप पीछे पीछे कभी किसी ना किसी वक्त में मेरे साथ जुड़े हुए होगे, तो ये सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगी। अब यही चीज़ अगर आप एफ और डी की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को देखते हो, तो जो मैंने आपसे बोला वो मुझे देखने को भी मिलता है। तो देखिए दोस्तों, यही वो लेवल है जिसके पास हम लोगों को देखा गया 7,478 करोड़ के अप्रॉक्स की पोजीशन को एफ ने अपनी ओपन किया, और 7,328 करोड़ की पोजीशन को उन्होंने अपनी क्लोज किया था। और यहाँ ऊपरी लेवल से हम लोगों ने जो सेलिंग देखी थी, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि 6,250 करोड़ की पोजीशंस को डीआईएस ने अपनी क्लोज किया, और 6,046 करोड़ की पोजीशंस को अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने ओपन किया। मतलब अगर नेट टू नेट हम देख के चलेंगे, तो मार्केट के अंदर कल एफ बायर्स बनकर गए 149 करोड़, और डीआईएस सेलर्स बनकर गए तकरीबन 203 करोड़ के आसपास के। तो दोस्तों आने वाले वक्त में किस तरीके की संभावनाएं बनती हैं, तो यार देखो, निफ्टी के साथ हम लोग बैंक निफ्टी को सिर्फ इसलिए रीड करके चल रहे हैं क्योंकि निफ्टी को जो पुश करके चल रहा है, अब देखिए निफ्टी को जो पुश करके चल रहा है वो बैंक निफ्टी करके चल रहा है, बल्कि निफ्टी को जो सपोर्ट देके चल रहा है वो बैंक निफ्टी सपोर्ट देके चल रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारा आप सीख चुके थे वो है 18,320 का, जो निफ्टी है उसका जो लेवल है ऑल्टर ऐसे मैंने मार्क कर दिया 18,320, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब मार्केट अगर 18,320 के बस, अब देखिए मार्केट के अंदर कल बहुत एग्रेसिव कॉल राइडिंग हुई थी, और दोस्तों इस कॉल राइडिंग के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट ट्रैप हो गए होंगे। अगर आज मार्केट 18,240 के ऊपर निकलता है और इस लेवल के ऊपर जाता है, 18,268 से ऊपर निकल कर 18,268 से 18,323 के या 320 के बीच में मार्केट अगर कंसोलिडेट करता है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा या साइकोलॉजिकली समझ के लो, 18,268 से निकलने के बाद हम ये मान के चलेंगे कि मार्केट 18,250 से 18,320 के बीच में कहीं कंसोलिडेट कर सकता है, मतलब एक्सपायरी कहीं हमें इन दोनों की रेंज के बीच में देखने को मिल सकती है। ये एक संभावना है। मैं आपसे बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि आप इसके बिहार पर किसी तरीके का कोई डिसीजन लो। दोस्तों मैं आपके साथ ऑर्गेनाइज करके चल रहा हूँ एक 5 डेज की वर्कशॉप को, जिसमें मैं आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझाकर और सिखाकर चलूंगा कि यार ऐसे क्या रूल्स हैं जिनको मैं मार्केट के अंदर फॉलो करके चलता हूँ मेरे एनालिसिस के अंदर। अब उसके बाद में मैं आप लोगों को, जो लोग मेरी वर्कशॉप को ज्वाइन करेंगे, मैं उन लोगों से स्टडी करवाऊंगा, आपसे पूछूंगा कि यार बताओ ये स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया, इस स्टॉक में किस जगह पर बाइंग बनती है, और फिर उस जगह पे जो मैं आपको स्टॉक्स आपके साथ सेलेक्ट कराऊंगा, मैं उसमें आपको 3 मंथ्स का फॉलो अप भी देके चलूंगा। मतलब कि अगर आप मेरी उस वर्कशॉप को ज्वाइन करोगे तो उसके अंदर मैं आपको 3 मंथ्स का एक फॉलो अप भी देके चलूंगा कि भाई ये इन स्टॉक्स का वीकली रिव्यू क्या बनता है। इसके अलावा जो लोग इस वर्कशॉप को ज्वाइन करेंगे तो वो स्टॉक्स से स्टार्ट करेंगे, और निफ्टी की पोजिशनल स्ट्रेटजीज पर जाकर आपके पास में हम इस वर्कशॉप को क्लोज करेंगे। मतलब आपको बेनिफिट सबसे बड़े मिलता है इस वर्कशॉप को अटेंड करने का, कि आप स्टॉक्स को सिलेक्ट कर पाते हो, स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के मेरे तरीके को समझते हो, मेरे उन सेलेक्टेड स्टॉक्स के वीकली रिव्यूज लेके चलते हो आप 3 मंथ्स तक, कि उन स्टॉक्स में किन जगह पर एक्यूमुलेशन की जगह बनती है, एवरेज की जगह बनती है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की जगह बनती है, स्टॉप लॉस की जगह बनती है, टारगेट को बुक करने की जगह बनती है। एग्जैक्टली मार्केट में निफ्टी की पोजिशन स्ट्रेटजीज को अगर हम और आप ओपन करना चाहते हैं, इसको एक बिजनेस की तरह डेवलप करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको ये भी सीखने को मिलता है कि यार मार्केट में मार्केट पार्टिसिपेंट किस जगह से एक रिवर्सल को ढूंढ सकते हैं, तो उस रिवर्सल में हम कैसे एंट्री ले सकते हैं, कैसे हम अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं, कैसे हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, और उस जगह पर हम लोग रिवॉर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं। और दोस्तों स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस तो आप लोग हर रोज मेरे साथ सीखते भी हो, तो आप उसके साथ भी अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे। दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा दूंगा कि इस वर्कशॉप को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।